Hello, 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 hello everyone. Hi guys. सो मैंने अभी जस्ट आज का एपिसोड देखना कंप्लीट देख के ख़त्म किया है. एंड टू बी ऑनेस्ट मैं जेन्युइनली बताऊंगी कि मुझे खुद को देख के उसमें कुछ चीज़ें ऐसी लगी कि मैंने सही नहीं करी, और कुछ चीज़ें ऐसी लगी कि मुझे ऑनेस्टली बता रही हूँ मैं अपना रिव्यू, कि मुझे ऐसा लगा कि मैं और कामली सिचुएशन को डील कर सकती थी. वहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई कि जो ना मैं कैसे बताऊँ कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो ऑन कैमरा नहीं बताई गई. लेकिन मैं इस पूरे सिनेरियो में ये सब नहीं बोलूँगी, सारी चीज़ें ऑन कैमरा दिखाई गई. लेकिन कुछ सारे चीज़ें जैसे कि ये सारा सिनेरियो क्रिएट कैसे हुआ कि मैं जैसे ही हम लोग पुराना टास्क कंप्लीट करके विला में आए, एंड वहाँ पे क्योना का नेचर मेरे लिए थोड़ा सा अलग था, बिकॉज कुछ चीज़ें ऐसी हुई थी, आई विल नॉट से. एंड टू बी ऑनेस्ट मुझे आज उसको देख के रियली ऐसा फील हुआ कि मुझे शायद उसको और बेटर ट्रीट करना चाहिए था. और मुझे नहीं अच्छा लगा टू बी ऑनेस्ट. मुझे देख के, मुझे खुद को देख के ऐसा लग रहा था कि नहीं यार, नॉट राइट, या कुछ भी जैसी सारी चीज़ें हुई हैं उसमें. बट कुछ चीज़ों के लिए मैं बोलूँगी, ऑफकोर्स उसको गेम समझ में आ रहा था एंड सारी चीज़ें थी. बट मुझे लगता है कि उसको ये चीज़ बताने का तरीका मेरा अलग होना चाहिए था यहाँ पे, क्योंकि ऑफकोर्स उसको हम सब लोगों से थोड़ी सी कम समझ है, मैं ये मानती हूँ. और मुझे लगता है कि उसको थोड़ा सा मैच्योर होने की ज़रूरत है. एंड वहाँ पे वो सच में मेंटली हैरेस हो रही थी, और ये चीज़ मैं डे 1 से समझ रही थी बहुत अच्छी तरीके से, और मैंने इसीलिए उसको हमेशा अपने साथ रखा था. एंड आई थिंक विला में कोई भी ऐसा इंसान नहीं था जो उसके साथ रूम शेयर करना चाहता था. आई एम दी ओनली वन, बिकॉज वो अकेली रहती थी रूम में. तो मैंने उसके साथ रूम शेयर करा, एंड मैं उसके साथ बैठ के खाना खाती थी, हमेशा उसको लेके जाती थी. मेरी इसमें एक ही गलती रही कि मैंने ना मुझे नहीं पता था कि ये सारी चीज़ें ऑन कैमरा करनी होती है, तो मैंने कुछ भी ऐसे ऑन कैमरा जाके नहीं किया. मैं हमेशा से उससे अच्छे से ही थी. बट जो कुछ भी आज के एपिसोड में हुआ, पूरा देखने के बाद मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मुझे और अच्छे से उसे ट्रीट करना चाहिए था. एंड सेकेंड थिंग, वो कमर दर्द वाली बात, वो वैसे तो मैं यहाँ पे आके सीरियसली उस चीज़ को क्लियर नहीं करती, पर एक चीज़ उसमें ये थी कि मैंने कभी भी ये नहीं बोला कि मैंने उसकी कमर दर्द का मजाक उड़ाया. मैं ये बोल रही थी कि ये प्रिटेंड करती है कि इसको गेम समझ में नहीं आ रहा, लेकिन इसको सब समझ में आता है. और रही बात कमर दर्द की और इसकी, और उसके बाद मुझे क्यों ना ने बोलने नहीं दिया, तो मैं ये बोलना चाह रही थी उस वक्त. ऑफकोर्स देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ मेकिंग दिस क्लियर हियर कि तुम लोग बोलोगे कि यू नो तुमने ऐसा बोला है या वट एवर XYZ. यू कैन सी सब जो भी लोग वहाँ पे थे, एवरीवन डिसअग्रीड ऑन दिस कि अग्रीड ऑन दिस कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला था रिलेटेड टू हर कमर दर्द, बिकॉज आई एम दी ओनली वन, नॉट ओनली वन, बट आई एम द फर्स्ट वन जो जेन्युइनली उसके कमर में जब दर्द था, जब हम टास्क कंप्लीट करके आए थे, तो मैंने उसके कमर में स्प्रे लगाया. एंड शी वॉज माई रूममेट, और मैंने उसको ये बोला भी था कि अगर तुझे लेटते नहीं बन रहा है या नहीं चलते बन रहा है तो आई विल हेल्प यू आउट विद दिस. तो तब भी मैं उसे यही बोल रही थी कि रही बात कमर दर्द की और इस चीज़ की, तो मैं कंप्लीट करती इससे पहले उसने मुझे टोक दिया था और हमारी लड़ाई हो गई थी. सो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ऑन कैमरा नहीं भी थी, और मैं उन चीज़ों को एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती, अब बता भी नहीं सकती. बट टू बी ऑनेस्ट मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था कि मैं इसको ऐसे करूँ ऐसे करूँ. मेरा बस ये था कि शी इज़ गेटिंग एवरीथिंग, उसको सारी चीज़ें समझ में आ रही है एंड ऑल. बट मुझे अब देख के ये समझ में आ रहा है कि उसके साथ सच में बहुत बुरा हुआ है. जो भी था, इवन निहारिका वाज ऑन दिस थिंग कि भाई उसको नहीं समझ में आ रही थी चीज़ें एंड ऑल. पर अब ठीक है, कुछ नहीं कर सकते इस चीज़ का.
और आई डोंट थिंक वहाँ पे मेरी इस चीज़ में कोई गलती थी कि बैक पेन वगैरह सारी चीज़ों में मैंने जेन्युइनली उसको इस चीज़ के लिए नहीं बोला था। बट हाँ, मैं इस चीज़ में अपनी गलती मानती हूँ कि मुझे और अच्छे से क्यों ना को ट्रीट करना चाहिए था, क्योंकि जैसे मैंने एपिसोड्स देखे हैं, आई फील लाइक कि उसको पहले भी लोगों ने बहुत बुरी तरीके से ट्रीट करा है, नो वन इज़ ट्रीटिंग हर वेल। जब मैं विला में आई थी तब मतलब भले ही कोई उसके लिए स्टैंड ले रहा हो नहीं ले रहा हो, अगर कोई ऑन कैमरा स्टैंड ले भी रहा था, लेकिन स्टिल ऑफ कैमरा उससे जाके कोई बात नहीं करता था। वो अकेले खाना खा रही है या ऐसे होता था हमेशा, मोस्ट ऑफ द टाइम। और मुझे ये चीज़ नहीं अच्छी लगती थी और मैं वहाँ पे किसी से बात नहीं करती थी। एंड क्योना इज़ ओनली माई फ्रेंड देयर। एंड राइट नाउ आई डिसाइडेड टू कम लाइव टू से दिस ओनली, क्योंकि मुझे जेन्युइनली इस चीज़ का गिल्ट है कि मुझे उसे सच में कुछ चीज़ें हैं जो मतलब आज जो मैंने एपिसोड देखा, आई एम लिटरली क्राइंग दैट टाइम कि नहीं यार, दिस इज़ नॉट इट। कुछ चीज़ें थी जो उसने भी गलत की थी, जैसे कि उसने वहाँ पे हिमांशु के लिए बहुत सारी चीज़ें बोली थी। मैं ये बोलूँगी कि इट्स नॉट अबाउट हिमांशु, अगर कोई और लड़का भी होता और अगर हम बाहर होते तो अगर कोई लड़की ऐसे किसी लड़के को जाके बोलती तो यू नो कैसा होता कि कोई मानता ही नहीं है, अगर लड़के ने किया है तो गलत ही किया है। तो मुझे वहाँ पे भी वो चीज़ लगी कि उसको ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। एंड जो भी सब कुछ था, पता नहीं, मैं तो बोल भी नहीं पा रही हूँ चीज़ें। मुझे ऐसा लग रहा है मैं क्या ही कर रही हूँ, क्या ही बोल रही हूँ। बट जेन्युइनली कुछ चीज़ें जो मुझे लगी वो मैंने सोचा कि मुझे लाइव में आके क्लियर करनी चाहिए। तो ऐसा ही है। नहीं यार, उसके साथ किसी ने ना, जेन्युइनली बताऊँ, हमारा जो ग्रुप था, जितने भी प्यार विला से लड़के आए थे एंड एवरीवन, हम लोग सब उसके साथ बहुत अच्छे से थे। एंड द थिंग इज़ कि उसका नेचर इतना ड्रास्टिक चेंज हुआ। आई डोंट नो उसको किसने क्या बताया या क्या बोला, बिकॉज जेन्युइनली उस फाइट के 1 घंटे पहले कुछ तो चीज़ हुई थी। वो हिमांशु के पास गई एंड लाइक कि आप ये मेरे को ऐसे बोल रहा है, आप मुझे बचाओ इससे, आप मुझे ऐसे बचाओ। एंड शी यूज्ड टू कम टू मी एज वेल कि ये मुझे ऐसे बोल रही है, ऐसे बोल रही है, आप ऐसे करना ऐसे करना। तो वो मुझसे और हिमांशु से सारी चीज़ों की कंप्लेन करती थी। एंड ऑल ऑफ सडन वो सारी चीज़ें चेंज हुई तो मतलब मुझे भी नहीं अच्छा लगा। बट हाल फिलहाल तो मैं यही बोलूँगी कि आई जेन्युइनली डोंट फील गुड, कि मुझे लगता है कि मुझे उसको और बेटर वे में ट्रीट करना चाहिए था। एंड बैक वाली चीज़ पे मैंने आपको बता ही दिया है। एंड yeah, that's it. महक जोशी, ओके, मैंने ही किया। आई होप मैं कैमरे के लिए कर पाती। टू बी ऑनेस्ट, आई थिंक आप लोग ने ये चीज़ देख ली होगी कि क्योना ने जो चीज़ बोली कि शी ऑल्सो कंसिडर मी ए सिस्टर। तो मतलब मैं सच में उसको, यार मैं कैमरा के लिए मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था, बिकॉज अगर कैमरा के लिए करती तो और भी मेरे पास चीज़ें होती प्रूफ डालने के लिए कि देखो ऐसा 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 ये चीज़ें। मैंने उसको जेन्युइनली अपनी सिस्टर की तरह ट्रीट किया था। एंड ठीक है, मेरे को उस चीज़ का कोई रिग्रेट नहीं, कोई वो चीज़ नहीं है कि हाँ, उसको गेम समझ में आता था, सारा गेम समझ में आता था उसको। द थिंग इज़ कि मुझे उसने जब ये सब चीज़ें आके बोली, बिकॉज मेरी और उससे उसकी बहस भी हुई थी, मैंने उससे सॉर्ट भी करने की कोशिश करी चीज़ें, लेकिन सॉर्ट होने की बजाय बातें और ख़राब हो गई वहाँ पे। और मुझे धीरे धीरे जब मैं प्यार विला से डम होके पैसा विला में आई थी एंड मैं किसी से बात नहीं करती थी, एंड क्योना के पास ना, मैं ऐसे पूल के पास जाके क्योना और मैं बैठते थे, तो मैं जस्ट चुपचाप बैठी रहती थी एंड लाइक वो मुझे बातें बताती रहती थी पूरे विला की। देन मैंने धीरे धीरे सारी चीज़ों को जोड़ने की कोशिश करी एंड देन मेरे को समझ में आया कि उसको सब समझ में आता है गेम का। उसने मुझे एक चीज़ बोली थी कि गुल्लू एंड गौरेश इन लोग की विला में चलती है एंड दे हैव 2 अलायंस, तो एक गुल्लू और गौरेश का है, एक निहारिका का है। तो गुल्लू और गौरेश मतलब शी यूज्ड टू से दिस ऑल थिंग्स कि भाई जो भी है, मैंने इन दोनों को भाई बना लिया ताकि ये मुझे निकाले ना, और मैं टाइम पे जैसे जैसे कैमरा आता है तो मैं इन लोग के पास जाती हूँ और इन लोग को भाई बना लिया है मैंने ताकि मुझे निकाले ना। सेकेंड, आई डोंट नो, मुझे तब भी नहीं पता था कि निहारिका और उसकी लड़ाई हुई है, तो मैंने अभी देखा है कि उसकी और निहारिका की लड़ाई हुई थी फर्स्ट डे। तो उसने मुझे ये चीज़ बताई थी कि शी इज़ नॉट अ गुड पर्सन, बट मैं उससे ही बना के रखती हूँ बिकॉज वो भी, उसका भी एक अलायंस है, कभी वो मुझे निकाल दे
तो ये सब चीज़ें जब मुझे समझ में आने लगी कि वॉट शी इज़ डूइंग एंड ऑल, और जब उसने ऐसे मेरे से बिहेवियर चेंज किया एंड अजीब सा बर्ताव करने लगी, तो मुझे तब ये सारी चीज़ें क्लिक हुई और मैंने करा। और यहाँ पे मैं उसको गलत नहीं बता रही हूँ, इट्स ऑल हर, ऑब्वियसली सब गेम खेलने आए थे, सबका गेम प्लान था एंड ऑल, और उसका भी था। बट मुझे यहाँ पे ये चीज़ उस वक्त ये लगा कि यार सबको ऐसे ऐसे प्रिटेंड मत करो कि तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, या तुम बहुत अच्छे हो पर सब तुम्हें बुरे से ट्रीट कर रहे हैं। बट हाँ, कई जगह पे उसको बुरे से ट्रीट भी किया था, बट ठीक है, अब तो जो हो गया वो हो गया, उसको कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मतलब हमेशा विक्टिम कार्ड नहीं खेलना होता है, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, कि अगर तुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, एंड वो बहुत अच्छा बोलती थी, इवन आपने देखा है वो बोल सकती है। बैक वाली ये चीज़ कि मैंने कभी भी उसकी बैक का मजाक नहीं उड़ाया गाइस, मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ इस चीज़ को, बट मैंने कभी भी उसकी बैक का मजाक नहीं उड़ाया। ये चीज़ हम लोग ने मतलब सब लोगों ने बोली भी है वहाँ पे, इवन सौरभ ने भी बोली है, सब ने बोली है कि मैंने कभी भी उसकी बैक का मजाक नहीं उड़ाया। मैंने बस इतना बोला था कि उसको चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, उसको चीज़ें समझ में आ रही है लेकिन वो प्रिटेंड कर रही है। एंड रही बात बैक की या इस चीज़ की, तो मैं ये बोलूँगी, मैं कुछ कंप्लीट करती इससे पहले ही उसने मुझे टोक दिया एंड ऑल सारी चीज़ें हुई, तो दैट्स लाइक वो चीज़ें ऐसे हो गई कि मैंने ऐसा बोला या समथिंग लाइक दैट। उसने बैक का सुना, उसको भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई एंड उसने वो पॉइंट पकड़ लिया एंड बोलने लगी। बट मेरा कभी भी ऐसा इंटेंशन नहीं था कि मैं उसको इस चीज़ के लिए बोलूँ, बिकॉज मैंने हमेशा उसको छोटी सिस्टर की तरह ट्रीट किया था, एंड वो मेरी रूममेट थी। एंड जब उसके बैक में ये सारी चीज़ें हुई, हम टास्क लोकेशन से आए, तो आई एम द वन जो उसको इस चीज़ में हेल्प कर रही थी कि मैंने उसको स्प्रे लगाया। इवन डॉक्टर से मैंने स्प्रे लेके अपने पास रखा रूम में कि इसको कभी रात में भी ज़रूरत लगेगी तो आई एम देयर, आई विल हेल्प हर आउट। एंड या यही सारी चीज़ें, इवन मैंने उसको पेन किलर दी, सारी चीज़ें दी, बट ठीक है, इट इज़ व्हाट इट इज़। Yeah, she is smart. Okay, guys, I have to go. Bye bye. Thank you so much for listening me, and I love you all.